जाति धर्म से आती है, वर्ण व्यवस्था से आती है। और जाति इसलिए टिकी हुई है कि लोग उसको धार्मिक व्यवस्था मानते हैं और उसको ये धर्मशास्त्र जो है वो एक तरह की वेदता प्रदान करते हैं। अब तो ऐसी योजनाएं भी निकल आई है जहाँ पर डॉक्टर भागवत ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा हाँ, कराए ये चाहिए। कह रहे हैं कि 3 से कम पैदा किया तो हिंदू बचेंगे नहीं दुनिया में। तो अजीब सी बात है कि आपकी जनसंख्या वैसे तो बढ़ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो ज्यादा बच्चे पैदा करनी चाहिए। और जो जाति पोषक है संघ, वो जाति को पालता पोसता रहा है। अब उनको लग रहा है कि ये जाति जनगणना और जातीय चेतना के बाद में जब जातियां अपना हक हकूक मांगेगी और रिप्रेजेंटेशन मांगेगी, उससे पहले आप जाति की बात को खत्म करो। और उसकी वजह से उनके जो प्रारंभिक जितने भी विचारक हुए, वो सब जाति को विशिष्टता मानते रहे। गोलवलकर ने जाति की बड़ी प्रशंसा की है और कोई ऐसा नहीं रहा जिसने जाति के खिलाफ कभी बात की हो, जाति तोड़ो की कोई बात हुई हो या जाति विरोधी आंदोलनों का भी कोई हिस्सा रहा हो। आरएसएस का पूरा जो ढांचा है वो एक द्विज वर्चस्व वाला ढांचा रहा है। आप उसको सीधे तौर पे ब्राह्मण वर्चस्व का ढांचा भी कह सकते हैं। जी। हाँ, नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं अकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं भंवर मेघवंशी, जो लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो उन्होंने बहुत बृहद तौर पर लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो कार्यकर्ता थे। उनकी एक किताब है मैं एक कारसेवक था, जो कि खासी चर्चा में रही हिंदी में। और अभी वो अरावली पर उनकी एक किताब आई है, पथिक मैं अरावली का। हाँ ठीक। लिखा जी, इसमें अरावली का और कितनी कठपुतलियां। भंवर भाई से बात जो करने वाली वो ये है कि अभी पिछले इस साल में लगातार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अध्यक्ष डॉक्टर मोहन भागवत, वो लगातार ये बात जातियों को एक तरह से वो अप्रासंगिक बता रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ ही हाल में कुछ 3 दिन पहले ये कहा कि कोई भी हिंदू जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सह संचालक या प्रमुख बन सकता है। हालांकि जो 6 अभी तक प्रमुख हुए हैं, उनमें से एक क्षत्रिय थे, बाकी सारे ब्राह्मण थे और ज्यादातर शायद महाराष्ट्र के ही थे। तो ये जो बयान फिर इस बीच बाकी जो कुछ हो रहा है, मतलब एक तरफ हम देश में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन देख रहे हैं, खासतौर पर सब मुस्लिमों के साथ और कई जगह ईसाइयों के साथ भी। और दूसरी तरफ बीच बीच में फिर जाति जनगणना की बातचीत चली, जो एक नई राजनीति एक शुरू होने की बात हो रही है वो। तीसरा अभी फिर ओजीसी इसका इसमें नया जो कायदा यूजीसी के अंदर आया था, जो ओबीसी को लेकर और जातियों को लेकर, उसको लेकर खासी एक एक पोलराइज्ड सोसाइटी दिखाई पड़ती है। उस रोशनी में इसको देखने के लिए और उसको समझने के लिए मुझे लगा कि भंवर भाई से बेहतर शायद कोई इसको बताएगा नहीं हमें। तो इसलिए भंवर भाई, इसको आप कैसे देखते हैं? मोहन भागवत का ये कहना है कि कोई भी हिंदू सर संचालक बन सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। कोई भी हिंदू बन सकता है तो अभी तक तो बना नहीं। और ये कहना कि कोई भी हिंदू बन सकता है के बजाय अ, वो अगर ये कहते कि मैं अपना पद त्यागता हूं और अ, अगला जो सरसंघचालक मेरे बाद जो है वो दलित या आदिवासी होगा, तब तो हम मान सकते हैं कि उनकी जो कही जा रही बात है उसका कोई मतलब है। नहीं तो ये केवल एक बयान वीर वाला मामला है कि आप ऐसे बयान देते रहे जिससे समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। आप जाति के खिलाफ बयान दे दो, कभी कह दो पंडितों ने जाति बनाई है, कभी कुछ और कह दो। लेकिन इस सारी चीज के बयानों का जो मामला है, इस जबानी जमा खर्च का अंततः उपयोग क्या है लोगों के लिए? तो आपके आचरण में तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आप वाकई अगला सरसंघ चालक जो है वो किन्हीं वंचित वर्गों से लाने वाले हो। वो तो आपकी पूरी व्यवस्था सबको नजर आ रहा है कि अगले सरसंघ चालक दत्तात्रेय होश वाले होंगे और वो तो निश्चित रूप से दलित नहीं है।
तो आने वाले 50 साल तक तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। 9 साल निकल गए एक तरह से, और अब आगे का जो समय है उसमें वो ऐसा एक ख्याल है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोग आए, पर अभी तक तो ऐसा नहीं जैसा कि आप बता रहे हैं। और पर साथ में एक और बात भी है कि वो लगातार जो जातिगत जो पुराना साहित्य है, या जिसको हम कहते हैं एक मनुस्मृति जैसे है, या बाकी जो जाति सूचक जो चीजें हैं, उनसे तो उन्होंने दूर नहीं हुए वो उस तरह से कभी, आरएसएस जो है। मुझे लगता है कि देखिए, इसमें भी बहुत दोहरी रणनीति है। जहां वो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, उस टेक्स्ट के बारे में वो उनका स्टैंडर्ड बयान आता है कि ये प्रक्षिप्त अंश है, ये बाद में घुसेड़े हुए अंश है, मूल मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी मूल मनुस्मृति बहुत महान किताब रही होगी, और बाद में कुछ और जुड़ गया होगा। लोग समझ भी रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वैसा दरअसल हो नहीं रहा है। बावजूद इसके भी आप कह रहे हैं, और ये जो बेशर्मी है कि आप पकड़े जा रहे हैं, आपका वैचारिक दोगलापन सामने आ रहा है, उस एक्सपोज होने के बाद भी आप बनाए रखते हैं उसी बात को, और घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो ये जो ये पकड़े जाने पे हाथ झाड़ दो, और बाकी आप मानते रहो, लेकिन जब उसमें सवाल उठाए तो आप ये कह करके कि ये तो किसी और ने रखा किया। मतलब जाति में सवाल उठाओ तो कहो कि नहीं, जाति तो थी नहीं, छुआछूत तो मुगलों की देन है, और जाति तो जाति जनगणना अंग्रेजों ने शुरू की इसलिए जाति बनी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो जाति है ही नहीं। तो और आप जाति लाके बता दो कि नहीं, वेदों में भी मालाकार है, रथकार है, कुंभकार है, चर्मकार है, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो किसी ने बाद में जोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो तरीका है इनका, गोल गोल घुमाना, जलेबी बना देना बात का, ताकि कुछ समझ ही नहीं आए। पर मैं सोचता हूँ कि अभी लोग बहुत इस चीज को पकड़ रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि आदरणीय मोहन भागवत जी जो कहते हैं, उसका उनके कैडर में साफ मैसेज है कि सरसंघ चालक जो कहे वो करना नहीं है, उसके ठीक विपरीत करना है। जी। तो एक तो अगर आप रहे भी हैं लंबे समय तक और आपने उसको अपने अनुभवों को लिखा भी है, पर अगर आप ये बता सकते हैं जो कि एक आम हिंदी भाषी दर्शक के लिए कि आरएसएस का जाति को लेकर, और इन जिन्होंने इसको निर्माण किया, जैसे गोलवलकर जी की बात कर रहे हैं या पहले उनसे, तो उनका क्या सोच क्या था इसको लेकर। मतलब एक सोच तो शायद सामने ये है कि आरएसएस जो है वो पेशवाई को अपना वो मानता है, वही उनका झंडा भी है उस तरह से, और उसी को लेकर वो आगे, उनका हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो पेशवा से आता है। तो और इसलिए बहुत अधिक वो मराठी नेतृत्व भी उनका रहा है लंबे समय से। पर उनके यहाँ जो जाति को लेकर सोच क्या है, और अगर वो अब ये कह रहे हैं 100 साल बाद की जाति ऐसी कोई चीज नहीं है, हिंदू सारे हिंदू एक हैं, और अब कोई भी हिंदू जो है सरसंघ चालक बन सकता है, तो वो उन्हें वो कौन सी बातें डिसोन करनी पड़ेंगी, अगर जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप बौद्धिक दोगलापन कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर बौद्धिक ईमानदारी अगर दिखानी है, तो आपको डिसोन करना पड़ेगा कि ये चीजें, ये 5 चीजें 10 चीजें जो थी वो गलत थी, और उसको हम अब हटा के अब नया एक साफ गोई के साथ सामने लाएं। तो वो चीजें कौन सी हैं भंवर भाई? मुझे लगता है पहली बात तो वो डिसोन जो करते हैं, अ, उसमें भी वो ये तरीका अपनाते हैं कि सीधे तौर पे किसी भी चीज को वो अस्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि अस्वीकार करने का मतलब है कि इस गलती को मान लेना, और मुझे लगता है कि वो इस पे अड़े हुए हैं कि हम गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही सर्वाधिक सभ्य, श्रेष्ठ और पवित्र शुद्ध लोग हैं, और विश्व गुरु रहे हैं, हमने दुनिया को राह दिखाई है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि विश्व गुरु जो है वो कभी गलत हो सकता है। तो गलती माननी नहीं है, और कुछ गलती जो है उस पर बात होती है, तब वो ये कहना कि ये हमारी गलती नहीं है, हमारी वजह से नहीं है, इसकी वजह कोई बाहरी है, और बाहरी वजहों से ही हम इसमें ये आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी जाति भी आप देखेंगे तो आरएसएस का पूरा जो ढांचा है, वो एक
द्विज वर्चस्व वाला ढांचा रहा है। आप उसको सीधे तौर पे ब्राह्मण वर्चस्व का ढांचा भी कह सकते हैं। जी। और उसकी वजह से उनके जो प्रारंभिक जितने भी विचारक हुए, वो सब जाति को विशिष्टता मानते रहे। गोलवलकर ने जाति की बड़ी प्रशंसा की है, और कोई ऐसा नहीं रहा जिसने जाति के खिलाफ कभी बात की हो, जाति तोड़ो की कोई बात हुई हो, या जाति विरोधी आंदोलनों का भी कोई हिस्सा रहा हो। मैं तो उनके जो प्रिय विचारक है सावरकर भी नहीं रहे। वो छुआछूत के खिलाफ जरूर उन्होंने रत्नागिरी जिले में कुछ किया, लेकिन जाति को सीधे तौर पे, वर्ण व्यवस्था को सीधे तौर पे चैलेंज करना या उसको तोड़ने की बात करना, इसमें कभी उनके आइडियोलॉग कोई भी शामिल नहीं रहा और कोई काम नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब चूंकि क्या हो रहा है कि जाति जनगणना और इन सब चीजों की वो जो जातीय चेतना है, वो चेतना अब उनके लिए कष्टकारी हो रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जाति नहीं, हम हिंदू के रूप में माने जाएंगे। लेकिन आप हिंदू के रूप में जब माने जाएंगे और आप हिंदू होंगे, तो उस हिंदू की कुछ परिभाषा है ना। वो हिंदू मिनिमम तो कुछ मानता होगा, तभी तो वो हिंदू मत माना जाएगा। और उसमें आपका वर्णाश्रम धर्म, आपका जो जाति धर्म है, दरअसल धर्म जो है वो जाति ही है, बिल्कुल। और वो धर्म कुछ अलग चीज नहीं है। जी। क्योंकि जब भी कोई चीज कोई छू लेता है या कुछ नहीं छूना है, नहीं खाना वो खा लेता है, तो जाति भ्रष्ट नहीं होती है, धर्म भ्रष्ट होता है। इसका मतलब जाति और धर्म का जो पर्याय बना हुआ है मामला, उसमें वो अगर जाति को छोड़ रहे हैं और धर्म को माने रख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि एक सिरे को छोड़ के दूसरे सिरे को ही पकड़े हुए हैं। वो इस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो भ्रम पैदा करना, लोगों को लग रहा है कि ये भी एनिहिलेशन और कास्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनिहिलेट नहीं कर रहे कास्ट को। ये कास्ट को बनाए रखते हुए, आ, उसी व्यवस्था को बनाए रखते हुए ये बता रहे हैं कि हम एक पूरा एक नया समाज बना रहे हैं। मुझे मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो जाति पोषक है संघ, वो जाति को पालता पोसता रहा है। अब उनको लग रहा है कि ये जाति जनगणना और जातीय चेतना के बाद में जब जातियां अपना हक हकूक मांगेगी और रिप्रेजेंटेशन मांगेगी, उससे पहले आप जाति की बात को खत्म करो। तभी तो आप दूसरों को कह पाओगे कि ये जो जाति की बात कर रहे हैं ये जातिवादी है, ये विभाजक प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये देश को बांट देंगे, धर्म को बांट देंगे। तो इस वजह से अभी आप हिंदू की बात कर रहे हैं। पर देखिए, आज मोहन भागवत जी कहते हैं कि सब हिंदू हैं, इस देश का मुसलमान भी हिंदू है, जो इस देश में पैदा हो गया सब हिंदू है। 5 दिन बाद उनका बयान आता है कि हिंदू तो विदेशी शब्द है। छठे दिन वापस कुछ और कहते हैं। तो अजीब सा स्थिति बनाया हुआ है इस समय, कि जहां पर लोग किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अंततः ये कहना क्या चाह रहे तो जैसे जाति के जो खत्म करने की बात जैसे अम्बेडकर ने भी की थी, और अब जो है जैसे कि हम मोहन भागवत के मुंह से इस तरह की दूसरी एक बात सुन रहे हैं, तो दोनों को जब आप साथ में रख के देखते हैं, एक तरफ भीमराव अम्बेडकर को, एक तरफ डॉक्टर मोहन भागवत को, तो दोनों में क्या फर्क है? हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जाति की उत्पत्ति, विकास और उसके जो समाज पर मारक प्रभाव है, उन पर बात करते हुए जाति के विनाश का एक रोड मैप भी देते हैं। और उसमें सबसे प्रमुख जो जाति की जेनेसिस पे वो पहुंचते हैं, वो ये है कि जाति धर्म से आती है, वर्ण व्यवस्था से आती है। और जाति इसलिए टिकी हुई है कि लोग उसको धार्मिक व्यवस्था मानते हैं, और उसको ये धर्मशास्त्र जो है वो एक तरह की वेदता प्रदान करते हैं। तो इसलिए वो उनका बहुत साफ कहना है कि आपको धर्मशास्त्रों को डायनामाइट लगा करके उड़ा देना चाहिए, तभी जाति टूटेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो धर्म शास्त्रों को और धर्म पर चोट करता है, और वहां से जाति की वेदता जो है उस नींव को हिलाता है वहां। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ धर्मशास्त्रों को मानेंगे, या उन सारी चीजों को, सारी व्यवस्था को मानते हुए जाति को मिटाने की जो बात है, ये अजीब सी स्थिति है, जहां पर पूरी बीमारी के सब कुछ चीजों को बचाए रखते हुए आप कहेंगे कि हम इस बीमारी का इलाज कर देंगे।
तो ये दरअसल जाति मतलब बहुत फर्क है। ये एकदम उत्तर दक्षिण ध्रुव पे खड़ी हुई चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। और मतलब ये मैसेज देने की कोशिश जो की जा रही है कि दोनों ही बातें तो एक ही है, वो भी जाति मिटाना ही चाहते थे और ये भी जाति मिटा ही रहे हैं। हाँ, थोड़ा तरीका भिन्न हो सकता है कि ये उतने अग्रेसिव नहीं है, उतना उस तरीके से नहीं करते हैं, बहुत प्यार से करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उस वक्त में डॉक्टर अंबेडकर जब ये सब चीजें कर रहे थे 1916 से लगा करके 1936, ये जो पीरियड है जब उनका पहला कोलंबिया में जब उन्होंने जाति की उत्पत्ति वाला अपना शोध पत्र पढ़ा, तब से लगा करके 1936 में जाति उन्मूलन वाली जो किताब आई उनके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और फाइनली 1956 में जब उन्होंने जाति को तोड़ने के लिए धर्म को छोड़ा, तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर का पूरा एक मार्ग दिखता है मुक्ति का, वो और डॉक्टर मोहन भागवत का जो जाति तोड़ने का जो या जाति के विरोध में जो बात है, वो तो बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही फर्क है। तो इस चालबाजी में फंसने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि जहां पर हम केवल उनकी मीठी बातों में आ जाएं और ये पाए कि वो जाति को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जाति खत्म करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के उभार के साथ जिस तरीके से ब्राह्मणत्व ने पुनः वर्चस्व स्थापित किया है हर जगह पर, और वो खुल के दिख रहा है आपको, वो पहनावों में दिखता है, प्रतीक चिन्हों में दिखता है, खान पान में दिखता है, जिस तरीके से शाकाहारी खाने को प्रमोट किया जा रहा है और जो लोग मांसाहार करते हैं उनको विलेन बनाया जा रहा है, और गाय की पवित्रता और गाय के नाम पर जो लिंचिंग किया जा रहा है, और धर्मशास्त्रों को स्थापित करना, तरह तरह की चीजों में धार्मिक आयोजन बना देना हर चीज को, ऐसी परिस्थिति में आप कहाँ पाएंगे कि ये जाति को मिटा रहे हैं? क्योंकि जाति तो धार्मिक वैधता खत्म करने के बिना मिटेगी नहीं, और वो मिटाने के लिए आपको वर्ण जात धर्म और धर्म शास्त्रों का जो पूरा दुष्चक्र है उसको तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आरएसएस उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा है, उसको तो मजबूत कर रहा है, और जो ये मजबूती हो रही है वो अंततः जाति को ही मजबूत करेगी, ये जाति से को नहीं। तो इसके पीछे जाहिर तौर पे कोई बहुत एक एक जो है कारण रहा होगा, मजबूरी रही होगी, कोई ऐसी चीज है जिसके कारण उनको ये कहने के लिए मतलब ऐसा कहना पड़ा डॉक्टर भागवत को। जैसे कि डॉक्टर भागवत कुछ समय पहले जब पिछले बिहार चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि आरक्षण हटा देना चाहिए, तब वो तो उसके खिलाफ काफी बैकलैश हुआ था और बीजेपी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो एक समय वो आरक्षण के खिलाफ थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये सारे हिंदू एक हैं। तो इसकी क्या एक वजह ये भी है कि ये जो पूरा जो जो एक नया जो हिंदुत्व जो बन के आया है, जो बहुत मिलिटेंट है, मस्कुलर बनने की कोशिश करता है, हिंसा और नफरत के साथ काम ले रहा है, अदरिंग कर रहा है, सबको धकेल रहा है, तो वो उसका वोट बैंक या उसकी ग्राह्यता अब इस देश में लगभग सेचुरेट हो चुकी है या घटने लगी है। ऐसा लगता है आपको कि इस तरह की बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे इस बात से तो सहमति है कि सेचुरेशन के पॉइंट तक वो पहुंच गए हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अपील ये जो इनका हिंदुत्व है वो नहीं कर, तो अब एक अल्ट्रा हिंदुत्व भी आ रहा है, और आप इनके बीच के उस कॉन्ट्रडिक्शन को भी देखते हैं, जहां पर जो और ज्यादा कट्टर हिंदू है वो इनको सेक्युलर कह के गाली दे रहे हैं आजकल, कि ये भी उनकी उस जमात में शामिल होते जा रहे हैं, ये भी कांग्रेस बन रहे हैं या नेहरू के रास्ते पे चल पड़े। ये बातें अभी इनको भी सुननी पड़ रही है। पर मुझे लगता है कि देखिए, जब जब भी मोहन भागवत या आरएसएस में ऐसे कुछ बयान दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान कर सकते हैं, उन बयानों पर, उन आलेखों पर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया इनके भीतर में भी होती है। और ऐसी ऐसे कुछ लेखन बाहर आए हैं जिसमें कैसे उनको मैनेज किया गया, कैसे फोन किया गया, कैसे ये बयान देने के तुरंत बाद में
मोहन भागवत निकल गए थे, एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दिल्ली में बैठ करके बाकायदा इस पर बहुत चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री नाराज हो गए, फिर एक फोन इधर से गया फिर उधर गया, मतलब वो सारी कहानी अब तो उनके ही लेखक लिख रहे हैं किताबों में। तो मुझे लगता है कि ये अब राजनीतिक नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। ये जो सत्ता का चस्का है वो इतना लग चुका है कि ये उससे हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी लिमिटेशन भी समझ रहे हैं ये लोग कि हम अगर और तबकों को अपने साथ नहीं ला पाए, क्योंकि आप ये सोचिए कि जितने भी छोटी संख्या के ओबीसीज है उनमें बहुत बड़ी सेंधमारी उन्होंने करी है। दलितों और आदिवासियों में भी एक बड़ा पढ़ा लिखा जो सो कॉल्ड मध्यम वर्ग है, शहरी बिजनेस वाला जो वर्ग है, नौकरी पेशा वाला वर्ग है, उसको भी लुभाया है, उसको भी अपने अलग अलग जगहों पे इन्होंने कोई कोई काम टास्क दे रखा है। लेकिन बावजूद इसके कि आम तौर पे दलित आदिवासी और पिछड़ा जो इनके साथ जिस ढंग से खड़ा होना चाहिए वो शायद अभी भी नहीं खड़ा है। इसलिए प्रारंभिक हिचकिचाहट जाति जनगणना पे भी दिखी उनकी, काफी सोचा विचारा सब कुछ किया और फाइनली फिर इस नतीजे पे गए कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। यूजीसी पर उनके तमाम कैडर गाली दे रहा है लेकिन अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मानना चाहिए, कानून है, सबको ये सब करना चाहिए। तो ये जो आप देखते हैं कि मन में तो कुछ और चल रहा है, जबान पे कुछ और लाना, तो ये दिल और जबान के मैनेजमेंट मैनेज। और दूसरा कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनिपुलेट किए रहना, जैसे कि जाहिर तौर पे एक और सवाल जो, जब हम बात बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं तो जो भी हम स्त्रियों के बारे में बात नहीं करते, और आरएसएस का उसको लेकर क्या अप्रोच है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी दिन कोई स्त्री जो है आरएसएस की सरसंघचालक बन सके? नहीं, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए स्त्रियों का वे जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था में सबका जो स्थान निर्धारित है वो यहाँ भी निर्धारित है, ये पक्का मान के चलिए। वो अनडिक्लेयर्ड तरीके से निर्धारित है कि वो कहेंगे नहीं, लेकिन महिलाएं तो, क्योंकि वो महिला उनका एक राष्ट्र सेविका समिति बना रखी है अलग से, तो राष्ट्र सेविका समिति की संचालिका से लगा करके अब तक जो भी बनते हैं वो तो महिला ही बनती है। लेकिन अ, मू- मूल आरएसएस में कभी भी कोई महिला सरसंघ चालक नहीं बनी, नहीं बन सकती है, कभी भी नहीं बनेगी। वो जो अपने इनके एक्सटेंशन काउंटर्स है उन पे बिठाते रहेंगे, वो राष्ट्रीय समरसता मंच पे दलित भी अध्यक्ष होगा और वनवासी कल्याण आश्रम में आदिवासी भी होगा। लेकिन मूल जो नीति निर्धारण करने वाला ढांचा है उस ढांचे में मुझे लगता है कि सरसंघ चालक और जो इनके सरकार्यवाह होते हैं वो, उसमें तो मुझे लगता है अभी कोई आने की गुंजाइश अभी तो नहीं है और भविष्य में भी नहीं आएगी। महिलाओं को इतना कुछ ऐसी चीजों में अभी भी उलझा के रखा हुआ है। देखिए ये इसी समय में कुटुंब प्रबोधिनी का काम भी चल रहा है। महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय कर रहा है। कभी कोई कह रहा है 3 करने चाहिए, कभी कोई कह रहा है 4 करने चाहिए। अब तो ऐसी योजनाएं भी निकल आई है जहाँ पर डॉक्टर भागवत ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा हाँ, कराए ये चाहिए। कह रहे हैं कि 3 से कम पैदा किया तो हिंदू बचेंगे नहीं दुनिया में। तो अजीब सी बात है कि आपकी जनसंख्या वैसे तो बढ़ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो ज्यादा बच्चे पैदा करनी चाहिए, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उसमें कई सारे आश्रम खुल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ उनको पाल लेंगे। और पालेंगे क्या, मुझे लगता है कि वहां पर वो उनको मिलिटराइजेशन करेंगे, उसका वो उनको सिखाएंगे कि हथियार कैसे पकड़ना है, मारना कैसे। जो वहाँ बिल्कुल बजरंग। तो वो महिलाओं की जो समाज में जो स्थिति रही है उसी स्थिति में महिला बनी रहे, इसके लिए बहुत सारे कथावाचक छोड़ रखे हैं, कलश यात्राएं निकल रही है और महिलाओं को एक दिन ऐसी स्थिति, और इनके विधायक वगैरह आजकल ये तक बयान दे रहे हैं कि जो महिलाएं प्रेम विवाह कर लेती है उनको पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना चाहिए।
तो ये तर्क उनके एग्जैक्ट वही तर्क है जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ बोल रहे थे वो लोग। तो इतने सालों के बाद में भी वो उन्हीं लगभग बातों को कह रहे हैं और वही सारे तर्क दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर के आरएसएस के सोच में कोई परिवर्तन न आज आया न आएगा, क्योंकि मूलतः जहां से वो पूरा विचार ग्रहण करते हैं वहां महिलाओं के प्रति अशुद्धता का भाव ही है, अपवित्रता का भाव ही है, उनको दोयम दर्जे का मानने का भाव ही। जी। तो आधे हिंदू तो फिर इस तरह से अलग हो गए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो उनको आप दोयम मानेंगे, उनको आप अपना कभी भी बराबर का या ऐसा हिस्सा नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, फिर जाति का मामला पड़ जाता है। तो ये अपने आप में मुझे जो एक और चीज जो लगती है, इसको आखिरी में इस बात को खत्म करेंगे और मैं चाहता था आप इस बारे में बताएं, ये खुद को क्या अल्पसंख्यक समझते हैं? क्योंकि ये हमेशा जो एक एक जो बात से चल रही होती है, जिसपे इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है कि हम हिंदू बहुत खतरे में है और वो उसको बच्चे पैदा करने चाहिए, अब उसको ये करना चाहिए, फलाना ठिकाना ये वो। तो उसमें खतरे में कौन है? अगर बहुसंख्य जो हैं हिंदू ही हैं और बहुसंख्य जाहिर तौर पे जो है वो जो है सवर्ण नहीं है, बाकी हिंदू चाहे जातियों को जोड़ते तब अब सवर्ण थे, औरतों को वैसे भी आप आधा आधा मान दिया, उनको अलग कर दिया, उनको आप उनके हक नहीं देंगे। तो फिर ये जो एक किस कॉम्प्लेक्सिटी से बात आ रही है, क्या ये अपनी खुद की असुरक्षाहीन भावना और इस बात से आ रही है कि हम इस देश में बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक हैं और अगर हमने इनको ठीक से मैनिपुलेट नहीं किया इस पूरे वर्ग को, तो फिर हम फिर वापस हमारी प्रासंगिकता, हमारी शक्ति कम होती। मुझे लगता है कि ये आपने उस बात को बहुत अच्छे से कह भी दिया कि यूं तो उनका दावा है कि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन उसमें जो द्विज है वो जातियां तो द्विज जातियां तो अल्पसंख्यक ही है, आप संख्या में देखेंगे तो। जी। तो वो जो वर्चस्व वाला जो समाज है जो इसको चला रहा है पूरा, वो वर्चस्वशाली वर्ग तो अल्पसंख्यक ही है, और वो असुरक्षा शायद वहां से पैदा होती है। क्योंकि कहने के लिए तो आपने एक हिंदू अम्ब्रेला बनाया है, और वो बना करके आप कह रहे हैं कि हम इस देश के 85% लोग हैं, लेकिन उस 85% को आपने बचे हुए 15% से अगर डरा रखा है, तो ये डर कहीं कहीं से आ रहा है, और ये डर केवल धर्म का डर नहीं है। धर्म वर्म कुछ खतरे में नहीं है, धर्म तो पहले जैसा था वैसे का वैसे ही चल रहा है। जी। खतरे में मुझे लगता है कि जो रिसोर्स, जो सत्ता, संपत्ति, सब कुछ आपने कंट्रोल करके बनाए के रखा हुआ है, कभी कभी वो खतरे में आ जाता है, और वो जब जब खतरे में आता है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। तो बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा बढ़ रहा हो। उल्टा चल रहा है आज की तारीख में, जिस तरह का अग्रेसिव तरीके से जिस तरह की चीजें चल रही है, उसमें बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई लोग आराम से अपना मजहब का पालन करते हुए जी भी सके। आप कहीं पे भी जो वाकई रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो आज की तारीख में कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप कोई भी एक बंदा जब फ्लाइट में चढ़ता है तो उसको जिस नजर से देखा जाता है उसके पहनावे की और उसकी धार्मिक पहचान की वजह से, ट्रेनों में तो सीधी गोलियां मारी जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, और सड़कों पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है। अब ये तक तय किया जा रहा है कि तुम अपने शॉप का नाम जो है वो बाबा के नाम पे नहीं रखोगे। भाई बाबा तो सभी प्रकार के, उधर तो फरीद बाबा भी हुए, सारे बाबा हुए, तो बाबा नाम भी तुम्हारा हो गया। ये जो सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि कहीं इनका वर्चस्व नहीं टूट जाए। वो वर्चस्व पर खतरा है, खतरा हिंदुत्व पे नहीं, खतरा ब्राह्मणत्व पे जरूर हो सकता है। तो वो असुरक्षा शायद वहां से आती आखिरी सवाल मगर भाई, ये कि ये जो पूरा जिसके बारे में पूरा जिस डेमोग्राफिक की हम बात कर रहे हैं, जिस पूरी आबादी की हम बात कर रहे हैं, उस आबादी में उनका नेतृत्व क्यों नहीं उभर के उस तरह से आ रहा है? जैसे कि अब हम डॉक्टर अंबेडकर को ही देखें तो उस समय एक, जबकि उनके ऑड्स, उनकी चुनौतियां बहुत ज्यादा रही होंगी, उसके बीच में वो एक आदमी निकल कर आया और अपने विचार रखे सामने। या दक्षिण में जैसे कि क्या नाम है इनका, है यार। अ, पेरियार साहब थे। तो अब जो हम जब ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा
मौके मिले हैं, आपकी मोबिलिटी अलग हुई है। तो हम देखते हैं कि मायावती, जैसे कि जो बसपा एक एक अपने आप में मूवमेंट था, वो कहीं और दिखलाई उस तरह से नहीं पड़ रहा है, या आदिवासियों में भी मतलब उस तरह से एक नेतृत्व कहीं दिखलाई नहीं पड़ता है। और उसमें जो नेता बन भी रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ डील वगैरह होके वो फिर एक तरह से या तो बीजेपी में शामिल हो जा रही हैं या फिर बीजेपी के एफिलिएट्स में बदलते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? एक तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी जैसा आपने कहा चुनौतियां तो कम नहीं थी। और उस समय भी ये कोशिश की गई कि वो तमाम भारत के अनटचेबल्स लोगों के नेता नहीं है, बल्कि वो पर्टिकुलर अपनी ही कम्युनिटी के नेता है। और बाकी की जो कम्युनिटियां थी वो उनके विरोध में बात भी करती थी। उनके जो और नेता थे कई सारे, वो अ, भारत से लगा करके लंदन तक उनके मुखालफत में बहुत कुछ करते रहते थे। उस समय का राष्ट्रवादी जो प्रेस था पूरा, वो भी बहुत खिलाफ में ही बातचीत करता था। बावजूद इसके भी डॉक्टर अम्बेडकर स्वीकार्य हुए सबके लिए। आज वो स्वीकार्यता नहीं बची है किसी में भी। वो चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, चाहे कोई भी और तरह की चीजें हो। क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो उपजातीय अस्मिताओं का संघर्ष बहुत तेज हुआ है दलितों के भीतर, आदिवासियों के भीतर। और इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है आरएसएस के द्वारा, कि लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। तो अब वो सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन का जो मामला हुआ, उससे भी थोड़ी दूरियां बढ़ी है। फिर आपका पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं और कुछ नहीं जा पाते, तो वो टिकट मांगने के नाम पर वो जो लड़ाइयाँ होती है। फिर कुछ जातियां जो पढ़ लिख जाती हैं और वो थोड़ा आगे दिखती है, उसके खिलाफ लोगों के मन में ये भरना कि देखो ये सब फायदा ले जा रहे हैं और तुमको नहीं दे रहे हैं। तो इतनी सारी चीजों ने, और मुझे तो लगता है देखिए बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई तो एक थिंक टैंक काम करता है जो इस तरह के तमाम नैरेटिव समाज में डालता है। और जो भी लोग उभरते हैं, तो अगर वो उनके पाले में नहीं है तो उनके इर्द गिर्द कोई न कोई विवाद खड़ा करना, उनको विवादित छवि बना देना, उनका एक ऐसा चीज बना देना ताकि लोग उनके प्रति उनके साथ जुड़ ही नहीं पाए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे लोग हैं जिनको वो अंदर खाने मेल मुलाकात रखते हैं, और उनके बारे में मीडिया में भी वही कहानियां चलाते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है या आरएसएस की बी टीम है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का संकट है, वो मुझे लगता है कि दलित बहुजन आंदोलन में, आदिवासियों के बीच में ये बहुत तेजी से फैल गया है। और इसीलिए लोग नेता तो बन रहे हैं, लोग सांसद भी बन रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, विभिन्न पार्टियों में भी बैठे हुए हैं। लेकिन पूरे देश के अगर कोई दलित बहुजनों का, आदिवासी मूल निवासियों का कोई नेता हो, ऐसा आज की तारीख में कोई दावा करने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। और कुछ हद तक वैचारिक विचलन भी है। जो प्रखरता होनी चाहिए, जिस तरह की एक कमिटमेंट होनी चाहिए, वो कमिटमेंट दिख नहीं रहा। आप अगर डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं तो आपका साफ तौर पे कास्ट पर, कम्युनलिज्म पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, सब चीजों पे एक स्टैंड बनना चाहिए। वो स्टैंड बनता हुआ नहीं दिखता है तो फिर लोग सोचते हैं कि भाई क्या ही फायदा है, तुमको क्या लेना। अगर कोई बहुजन राजनीति का व्यक्ति भी वही भाषा में बोल रहा है जिस भाषा में आरएसएस बोल रहा है या बीजेपी बोल रही है, तो फिर लोगों को लगता है कि बेहतर है कि हम उन्हीं को सुन ले, ताकि ये तो पता है कि हमारे विरोधी बोल रहे हैं। हमारा अपने भीतर के तर्क का कोई व्यक्ति अगर कहीं और से एफिलेटेड होकर के और कुछ और काम कर रहा है, तो ये विश्वासघात जो है ये बहुत खतरनाक है। तो ये विश्वास की जो कमी हुई है, ये मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो बनी हुई है। ये धुंध कैसे हटेगी, ये भी अभी देखना पड़ेगा। और फिर से मुझे लगता है कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को भी जिस तरीके से पूरा अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, और उनको तो अब हालात ये हो गया है कि बस उनका एआई से वो चित्र आना बाकी रह गया है, जिसमें वो हाफ पैंट पहन के, टोपी लगा के, लठ लिए खड़े वाले अंबेडकर नहीं दिख रहे हैं। बाकी पूरी तरीके से इनके रंग में रंगा हुआ, इनके विचारों का साथ ही एक ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो लाए हैं। हम लोग कोशिश किए हैं कि उस पूरी चीज को छांटे, और अभी एक डॉक्टर अम्बेडकर बात की रोशनी में आरएसएस के द्विज राष्ट्रवाद
पर एक पूरा एक शोध हमने किया और उसको भी पब्लिश किया हमने, ताकि लोगों को वो सामने आए चीज कि ये जो कहानियां गढ़ के फैला रहे हैं वो बिल्कुल भी वो कहानियां नहीं है जो कहानियां बताई जा रही है। एक्चुअल अम्बेडकरवाद जो है वो कभी भी इस ब्राह्मणवाद के साथ गलवैया करता हुआ नहीं हो सकता है और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत 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 शुक्रिया भंवर भाई, इस आप इस दौरे में हैं उसके बीच में आपने ये वक्त निकाला। भंवर भाई की किताबों के लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। मैं एक कार सेवक था, और पथिक में अरावली का, और कितनी कठपुतलियां, तो ये आपको पढ़नी चाहिए। इस तरह से कि एक व्यक्ति की बहुत ही दिलचस्प जर्नी रही है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर अब आप मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, और इतने गहरे और क्या बोलते हैं, साफ सुथरे हुए विचार भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपकी बातचीत पसंद आई तो इस प्रोग्राम को आप अपने हम ख्यालों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।